नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवान् सम्बुद्धो बीजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता तमोसन्दिठिको अकालिको ऐहिकसिको औपनायिको पच्यतं वेदितवो विदुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो जुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घ। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घ। सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घ। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुणेय पाहुणेय दक्षिणेय अञ्जलिकरणेय अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमरकोट विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़कर आपको समझाऊंगा। तो दूसरा भाग, तीसरा भाग का दूसरा भाग, बुद्ध के धम्म के बारे में विविध मत। दूसरों ने उनकी शिक्षा को किस तरह समझा, बुद्ध का अपना वर्गीकरण। दूसरा भाग, बुद्ध धम्म के बारे में विविध मत। दूसरों ने उनकी शिक्षा किस प्रकार समझा, भगवान बुद्ध की यथार्थ शिक्षाएं कौन सी है, मूल क्या है। भगवान बुद्ध की शिक्षा एक ही शब्द में कि सब पापस करण कुशल अशुभ संपदा सचिद प्रयोजपनम एतं बुधान शासन। एक सूत्र में समझ आती है, जो समझ लिया है। तो यह एक ऐसा प्रश्न है जिन पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा भगवान बुद्ध धम्म के कोई विद्यार्थी एक मत नहीं होते, अलग अलग बात है। इनका कारण क्या है वो बाबा साहब बताते हैं। कुछ के लिए समाधि ही उनकी खास शिक्षा है। यहाँ विपश्यना बहुत करते हैं हिंदू लोग, और इनके बहुत सेंटर पूरे इंडिया में बने हैं, जो मुक्ति के मार्ग का, बुद्ध का मार्ग है, ऐसा वो मानते हैं। कुछ के लिए विपश्यना ही, कुछ के लिए बुद्ध धम्म चंद विशेष रूप में दीक्षित लोगों का धर्म है, कुछ के लिए ये बहुत लोगों का धर्म है, किसके लिए वो पैसे वालों का धर्म है। पैसे वाले लोग बुद्धिज्म स्वीकारते हैं, ऐसा उसका मानना है। और ऐसे तो गुजरात में जाति से निकलने के लिए ज़्यादातर पैसे वाले लोग इसमें आते हैं, गरीब लोग कम आते हैं। कुछ के लिए इनमें सूक्ष्म दार्शनिक से अतिरिक्त और कुछ नहीं। देखो, कुछ के लिए केवल रहस्यवाद है कि बुद्ध धम्म रहस्यवाद है, कपिटारा है, पता नहीं कब खोलेगा। कुछ के लिए यह संसार में स्वार्थपूर्ण पलायन है कि पत्नी बच्चों को छोड़कर भाग जाओ। हर भिक्षु ऐसा करते हैं, तो ये पलायनवाद है। इनका क्या। कुछ के लिए यह हृदय की प्रत्येक छोटी बड़ी भावनाओं को दफन देने का व्यवस्थित शास्त्र है। छोटे छोटे बच्चों को भिक्षु बनाकर इनके लागने को खत्म करते हैं, ऐसे माँ बाप है, ऐसी ऐसी बात बुद्धिज्म में होती है। बुद्ध काल में तो इतना आध्यात्मिकवाद फैला फैला था कि 6 करोड़ की आबादी में 50 लाख भिक्षु थे। हर 5 व्यक्ति में छठा भिक्षु बना था। इतना दम बढ़ गया था। लेकिन अब देखो खत्म हो गया। 6 करोड़ की आबादी गुजरात में से 3 भिक्षु है।
आधा भी नहीं। बुद्ध धम्म के संबंध में और भी नाना मतों का संग्रह किया जा सकता है। इन मतों का परस्पर विरोध आश्चर्यजनक है। तो ऐसा तो होता है, ऐसा बाबा साहब का कहना है। इनमें से कुछ मत ऐसे हैं जिनके मन में किसी खास एक बात के लिए विशेष आकर्षक है। ऐसे लोगों में से कुछ समझते हैं कि बुद्ध धम्म का सार समाधि या विपश्यना में है। मैं आगे भी कहा कि विपश्यना वाले जो हिंदू लोग विपश्यना सेंटर चलाते हैं वो बोलते हैं विपश्यना ही बुद्ध का मुक्ति का मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। अथवा चंद विशेष ज्ञान वालों का धर्म होने के बुद्धिजीवी लोग इसमें जाते हैं, वो भी पढ़ते हैं। ये पैसे वाले का धर्म है, गरीबों का नहीं है, ऐसा कोई लोग मानते हैं। कुछ दूसरे मतों का कारण यह है कि बुद्ध धर्म के बारे में लिखने वाले अनेक लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी हैं। उनका बुद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक है और इतिहास के संपर्क में रहने के कारण ये बोलते हैं, लेकिन पूरा इतिहास पढ़ते नहीं है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम है। उनमें से कुछ बुद्ध धर्म के विद्यार्थी है ही नहीं, जो ज्यादातर है ही नहीं। जिसने पाली पढ़ा नहीं और धर्म का प्रवचन करे तो क्या सीख सकता है? ऐसा है, जो धर्म का प्रवचन करना है तो पूरा पाली सीखकर शुद्ध पिटक विनय पिटक अभिधर्म पढ़ने के बाद प्रवचन करना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। अपने को आता, एक पुस्तक पढ़ लिया और भिक्षु भी अच्छे नहीं है, वो बोलने लगते हैं, अरे मूर्खो, भिक्षु के कारण तो ये धर्म आगे बढ़ा है, तुम्हारे कारण नहीं। वे मानव वंश शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं। वह शास्त्र जो धर्म की उत्पत्ति और विकास के संबंध रखते हैं वो ऐसा मानते हैं। प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था या नहीं? तो बुद्ध कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं था, कि भगवान बुद्ध का सामाजिक संदेश बहुत बड़ा था, जो दूसरे धर्म ने सामाजिक संदेश नहीं दिए। इतने बड़े सामाजिक संदेश भगवान बुद्ध ने दिए, ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर का कहना है। जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बुद्ध धर्म के विद्वान प्राय दो बातों पर विशेष बल देते हैं। जो बुद्ध के विद्वान है वो दो बातें पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी, लेकिन वो दूसरे जैसी मार खाने की अहिंसा नहीं। बुद्ध कहते हैं हिंसा मत करो, किसी से यहाँ झगड़ा करने ना जाओ, वैर से वैर नहीं मिटेगा, अवैर से मिटता है। लेकिन घर पर कोई झगड़ा करने आता है तो इनको वहाँ मार नहीं खानी है, वहाँ प्रहार करना है। हमारा जब अस्तित्व खतरे में आता है तब हमें वहाँ बलिदान भी देना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी, भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी। सही बात है, वैर से वैर नहीं मरता, ये शांति है। प्रश्न है, क्या बुद्ध ने कोई सामाजिक संदेश दिया? बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध ने दिया तो कहा दिया। क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी? आदि। क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी? आदि। क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी? आदि। क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी? आदि। क्या बुद्ध ने भातृभाव बंधुता की शिक्षा दी? आदि। क्या बुद्ध ने काल मार्क्स के उत्तर दे सकते हैं? दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। बाबा साहब फैज कांति सराय बाबा साहब कहते हैं गलत, मैंने ये मेरे गुरु बुद्ध से लिया है। बुद्ध मेरे गुरु है और ये सब शिक्षा मुझे बुद्ध ने दी है, और बुद्ध की शिक्षा से मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पे आगे बढ़ा हूँ। क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स को उत्तर दे सकता है? बुद्ध धर्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्राय सभी उठाया नहीं जाता। मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है। उनका सामाजिक संदेश उन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए है, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखों ने दफना दिया है। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध का जो सामाजिक संदेश था वो आधुनिक लेखक पढ़े हुए हमारे लोग नहीं थे, ब्राह्मण लोग या दूसरे लोग थे, तो इसने ये सब दफना दिया। इसलिए लोगों को पता नहीं है कि बुद्ध ने क्या कहा, क्या किया। यहाँ ये पहला भाग खत्म होता है। दूसरा भाग, दूसरा भाग, बुद्ध का अपना वर्गीकरण। बुद्ध ने धम्म का सामान्य वर्गीकरण किया है। पहला वर्ग है धम्म। उन्होंने एक नया वर्ग निर्माण किया जो अद्यपि धम्म शब्द से अंतर्गत ग्रहण किया जाता है, किंतु जो वास्तव में धम्म अधम नहीं है। धम्म यानी अनुसरण। इसलिए हम गुजराती में कभी कभी बोलते हैं कि मैं
હું બુદ્ધના શરણે જાઉં છું, હું ધર્મના શરણે જાઉં છું, હું ભિક્ષુ સંઘના શરણે જાઉં છું, એ ગુજરાતીમાં બોલવું પડે છે. उन्होंने एक तीसरा वर्ग निर्माण किया जिन्हें सधम कहा जाता है. तो बुद्ध ने धम, अधम और सधम 3 बात बताई. धम किसको कहा जाता है, अधम किसको कहा जाता है और सधम किसको कहा जाता है. तो बुद्ध का धम सधम है, अधम नहीं है, सधम है. तीसरा वर्ग धर्म दर्शन के लिए है. बुद्ध ने धर्म को समझने के लिए आवश्यक है तीनों वर्गों को भली भांति समझाए, धम को, अधम को और सधम को. तो इनकी व्याख्या आगे भगवान ने दी है. धम क्या है, अधम क्या है. धम क्या है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा को जीवन में उतारना धम है. अधम क्या है, ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा ब्रह्म को मानना अधम है, बाबा साहब ने लिखा है. और सधम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा अष्टांग मार्ग और 10 पारमिता का आचरण करना सधर्म है. जो सधर्म के मार्ग पर चलेगा वो सुखी होगा. आज यहाँ ये भाग खत्म होता है, तो हम हमारा प्रवचन खत्म करते हैं. छोटा भाग है, दूसरा भाग बड़ा है, तो जब कल हम पढ़ेंगे. ऑनलाइन सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम का हम पुण्य अनुमोदित करते हैं. सुने हुए धम से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो. भाषा के कारण, वाणी के कारण समझाने का मैंने जो प्रयत्न किया, इसमें मुझसे कोई गलती हुई हो और आपको कोई दुख लगा तो क्षमा करना. मेरा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं था. नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम. नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम. नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम. नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय. साधु साधु साधु. सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो. ये प्रवचन आप पढ़ते पढ़ते YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं. तो इनको लाइक करें, इनको शेयर करें और सारे भारत के लोगों तक ये जाए, ऐसी हमारी अभ्यर्थना है. नमो बुद्धाय.